मुझे पता है यार कि इस वीडियो को देखने के बाद हज़ारों लोग मुझे गालियाँ भी देकर जा सकते हैं और काफ़ी लोग मुझे अप्रिशिएट भी करेंगे इस एफ़र्ट के लिए कि मैं तुम तक वो सच्चाई तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। पर आज के टाइम पर एक ट्रेंड जैसा चला है कि तुम्हारा जो एक बड़ा-सा जो यूथ है ना, मतलब मैं एक एक लार्जर ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं कि यूथ को टारगेट कर रहे हैं, जो इंडिया में एक ऐसा पर्टिकुलर मैं बोल सकता हूँ सेगमेंट या फिर एक ऐसा सर्कल जो कि ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, जो कि ज़्यादा मेहनत कर सकता है, ठीक है? जो कि अपने लिए और देश के लिए काफ़ी कुछ बेहतर कर सकता है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जब होता है, जिस टाइम पर वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखा सकता है अपनी लाइफ में, काफ़ी कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है, दुनिया के लिए कुछ बेहतर बना सकता है, मतलब एक अच्छी दुनिया बना सकता है। उस टाइम पर ही सोशल मीडिया में बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े-बड़े यूट्यूबर या मैं बोलूँ बड़े-बड़े कंटेंट क्रिएटर आप जैसे यूथ को टारगेट करते हैं, आप जैसे यूथ का दिमाग ख़राब करते हैं, मतलब उस लेवल पर दिमाग ख़राब करते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ दिमाग ख़राब करने की, तो दिमाग ख़राब करने का सेंस ये है कि भाई जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो आप तक क्यों नहीं पहुँचाई जा रही हैं? आप तक वो नेगेटिविटी क्यों फैलाई जा रही है? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, उस रीज़न की भी मैं बात करूँगा कि नेगेटिविटी क्यों फैलाई जा रही है। आपके सामने एक ऐसी गलत इमेज क्यों पेश की जा रही है जिससे आप एक गलत मैसेज अपने दिमाग में पुट करते हो और उसके बाद फिर उसको स्प्रेड करते हो सोसाइटी में और जिससे कि दूसरे लोग भी अफेक्ट होते हैं। मतलब अगर आपके दिमाग में एक गलत मैसेज जाता है ना, तो वो गलत मैसेज सिर्फ आपके दिमाग में नहीं जाता, वो गलत मैसेज हज़ारों लोगों तक पहुंचता है जो कि कभी ना कभी वो सही काम कर रहे होंगे, पर उस मैसेज की वजह से अब वो मिसलीड हो गए हैं। अब उस मैसेज की वजह से वो कुछ गलत सोचने लगे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर हम प्रॉपर बात करने वाले हैं। जैसे अगर मैं यूट्यूब की बात करता हूँ, ठीक है? आप यूट्यूब पर आते हो मोस्टली, अब मैं कुछ चीज़ों की मैं बात करूँगा, ठीक है? जैसे आप जब आप कॉलेज स्टूडेंट होते हो, ठीक है? कॉलेज में होते हो भाई, आप देख रहे हो कि भाई क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या कैसा चीज़ें चल रही हैं। आप एक लर्निंग फेज़ में हो, जहाँ पर आप अपने करियर में एक ऐसे पॉइंट पर होते हो जहाँ पे आप काफ़ी सारे स्किल सीख रहे हो, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगा कि आप उस समय ऐसे अपने दिमाग में होता है ना कि भाई मुझे अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना है, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे इस फील्ड में कुछ बेहतर करना है। वहीं पर आपको टारगेट किया जाता है एक गलत मैसेज के साथ, एक गलत वीडियो के साथ, क्योंकि लोगों को पता है ना कि आप कहाँ पे आने वाले हो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कहाँ बिताते हो? आप सोशल मीडिया में बिताते हो, जिसमें आपका लिंक्डइन आ गया, जिस पे आपका इंस्टाग्राम, स्नैप आ गया, व्हाट्सएप आ गया, यूट्यूब हो गया। मोस्टली लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। यार वेस्ट मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट आपको यूज़ करना ही नहीं चाहिए इंस्टाग्राम, आपको स्नैप यूज़ करना ही नहीं चाहिए। आप यूट्यूब को यूज़ करो, पर स्मार्टली यूज़ करो, सिर्फ उन चीज़ों को सर्च करने के लिए यूज़ करो जो एक्चुअली आप पढ़ना चाहते हो, ना कि आप सिर्फ रैंडमली उसको स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स देख रहे हो, कुछ भी मतलब दिमाग में आपके सामने कुछ भी आ जाता है और आप देखने लगते हो। इस तरीके से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हो। जो आपका फोकस है ना, जो आप अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो, उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होकर बहुत सारी गलत चीज़ें कर लेते हो। अब मैं एक पर्टिकुलर बात पर आता हूँ इस चीज़ से थोड़ा सा डिराइव होकर, जैसे कि आप इन भाई का वीडियो देख पा रहे हो। मैं भाई का नाम नहीं लूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिना इंग्लिश एंड कोचिंग के अमेज़न से मिला जॉब और सैलरी ऐसा। इससे आपका क्या मैसेज जाता है? मतलब क्लिकबेट के लिए आपने तो एक ऐसा थंबनेल यूज़ कर लिया कि मतलब कोई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है और फिर भी आप अमेज़न में जॉब ले सकते हो। मतलब आपको अगर व्यूज़ चाहिए और यहाँ पे व्यूज़ देख सकते हो, 454 के व्यूज़, 3 महीने में इतने सारे व्यूज़ मिल गए। आपको इस वीडियो से आपको क्या मैसेज मिल सकता है कि यार आपको कोडिंग नहीं करना, कि आपको इंग्लिश नहीं सीखना और आपको अमेज़न में जॉब मिल जाएगा। यार एक्सेप्शनल केसेस होते हैं भाई, दुनिया में एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, पर उसको इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हो? आप इस पर्टिकुलर वीडियो से, इस पर्टिकुलर थंबनेल से ऑडियंस को इस तरीके से टारगेट कर रहे हो ना कि वो अब क्या करेगा, वो ये सोचेगा कि भाई मेरे को इंग्लिश और कोडिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है और मैं बड़े से बड़ा वो सपना देखेगा, भाई मेरे को अमेज़न ही जाना है, मेरे को माइक्रोसॉफ्ट ही जाना है। भले आज के टाइम पर उसका स्किल का लेवल ज़ीरो हो, भले आज के टाइम पर वो एक नॉर्मल से कॉलेज में पढ़ रहा हो, भले उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है काफ़ी ख़राब हो, पर फिर भी उसके दिमाग में एक बड़ा सा ख्वाब पहले आएगा कि भाई मेरे को ये बड़ा सा बबल पहले क्रैक करना है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। पर जब रियलिटी आपको पता चलती है ना, यार अमेज़न कोई हलवा है क्या? माइक्रोसॉफ्ट कोई हलवा है क्या? वैसे जो बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ हैं वहाँ पे कोई ऐसे ही आसानी से पहुँच जाता है क्या? या तो आप
बाय लक पहुंच गए, जैसे यहाँ पे इनके साथ हो रहा है एक्सेप्शनल केस कि भाई इनका कनेक्शन कोई अच्छा होगा, रियलिटी में बता रहा हूँ, इनका कोई अच्छा कनेक्शन होगा जहाँ पे कोई ऐसा बंदा वहाँ पे इनका फ्रेंड या कोई ऐसा पर्सन जहाँ पे काम कर रहा होगा जहाँ पे इनको बाई चांस इनका इंटरव्यू लग गया होगा और इनका सिलेक्शन हो गया होगा। ये लकीली हो जाता है कुछ चीज़ों के साथ, पर आप उसको पूरा ब्रॉडकास्ट कर दिया भाई, पूरी दुनिया देखो देखो भाई कैसा हो रहा है। मतलब आप टाइम भी दे रहे हो यहाँ पे 30 मिनट, और उससे मैसेज क्या मिल रहा है कि आप एक नेगेटिविटी आप दिमाग के अंदर डाल रहे हो कि ऐसा भी हो जाएगा और मुझे क्या करना है कोडिंग, अब तो मैं चिल करूँगा, मैं ये वेब सीरीज़ देखूँगा, मैं तो मिर्ज़ापुर देखूँगा, मैं बदलापुर देखूँगा और ऐसा करके मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा, मैं तो चिल करने वाला हूँ और थोड़ा बहुत कोडिंग कर लेंगे भाई, अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट आसानी से क्रैक कर लेंगे। भाई पागल हो यार तुम। और यही ये लोग चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आपको टारगेट करते हैं, आपको इस तरीके से टारगेट करते हैं ना कि आप जो अपना सही टाइम को सही तरीके से सही जगह पर जहाँ पे यूज़ करना चाहिए वहाँ से हटकर इनके वीडियोस को देखो और डिस्ट्रैक्ट हो। मतलब मैं अगर सही बोलूँ तो ये एक्चुअल में ये नहीं चाहते कि भाई आप डिस्ट्रैक्ट हो, ये एक्चुअल में चाहते हैं कि भाई मेरा वीडियो मैं ऐसा क्या रख दूँ, ऐसा क्या बना दूँ जिससे लोग देखें और वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो जाए और मुझे पैसे मिले, बाकी इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है। सेल्फिश टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। ये चाहता ही नहीं है बंदा कि हाँ तुम्हारा भाई अमेजोन में जॉब लग जाए, बस इसको ये मालूम है कि एक बंदा मेरे को मिल गया जो कि एक न्यूज़ बन सकता है, एक एक्सेप्शनल केस बन सकता है कि भाई ऐसा होता है, मुझे देखो प्रमोट करो। तो ये चीज़ें आज के टाइम में, ये सिर्फ मैं एक वीडियो की बात कर रहा हूँ, ऐसे न जाने कितनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। आप जब आज के टाइम पे मतलब आप खुद ही देख सकते हो यार कि जब आप देखते हो जैसे 50+ LPA रोड मैप, अब 50+ LPA रोड मैप, हाँ ठीक है होता होगा रोड मैप, पर क्या सबको क्या 50+ LPA ही जॉब मिल जाती है क्या? एक तो आप इनके वीडियोज़ में ये भी देख लोगे कि भाई आज के टाइम में जॉब नहीं मिल रही, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, और अगर कहीं से फ्री में भी काम करने को मिल रहा है तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लो, वहाँ से काम करो, पर फिर भी आपको ऐसे थंबनेल बना के लोगों को एक गलत मैसेज देना है, मतलब ज़बरदस्ती ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना है कि हाँ आओ मेरे वीडियोज़ को देखो, प्रमोट करो, ऐसा करो वैसा करो। तो ये चीज़ गलत है यार। एक तरीके से आप एक पर्टिकुलर ऐसे यूथ को टारगेट कर रहे हो ना जिसको उस टाइम पर एक सही जगह पर अपना टाइम देना चाहिए, मैं बोलूँगा एक सही जगह पर टाइम देना चाहिए। भाई ऐसे फोकट की वीडियोस आप क्यों देखो जिसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, बस आप क्लिक बेट के चक्कर में आप देख लो वहाँ पे, और भले ही आपका जो स्किल लेवल एकदम डाउन हो या फिर अभी आपने स्टार्ट ही ना किया हो, बस आप वीडियोस देखते रहो, पढ़ाई वढ़ाई कुछ ना करो और आपका अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट में ऐसे ही हो जाएगा। तो ये सब पागलपंती है यार, इन चीज़ों में मत फंसो। बाकी अभी मैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वीडियोस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी लिंक्डइन पे पहुँचूंगा, वहाँ पे मैं जॉब पोस्ट के बारे में भी बात करूँगा कि कैसे फेक जॉब पोस्ट क्रिएट होती हैं, किस तरीके से आपको गुमराह किया जाता है, ये सारी चीज़ें। जैसे इन देवी जी ने बताया कि ट्राई दिस फ्री AI वीडियो जनरेटर नो कोडिंग स्किल रिक्वायर्ड, ठीक है। फ्री बेस्ट AI वीडियो जनरेटर फ्री, ऐसा इन्होंने सीधा थंबनेल बना दिया। अब रियलिटी क्या है, जब आप देखते हो ना कि कोई AI वीडियो जनरेटर आपको फ्री मिल जाए, वहाँ पर मुश्किल से आप एक डेमो वीडियो बना सकते हो जो कि फ्री होता है, वो भी 10 सेकंड का। और ऐसे कोई भी टूल मौजूद नहीं है जो कि उससे ज़्यादा आपको वीडियोस बनाने के लिए आपको परमिट करे। उस वीडियो बनाने के लिए भी आपको क्या देना पड़ेगा, पहले अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा, अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, तब जाके वो 10 सेकंड का आप एक बार वीडियो बना सकते हो। पर वीडियो देखो भाई, इन्होंने बना दिया एक नॉर्मल सा शॉर्ट और अच्छा सा थंबनेल बना दिया और देखो 72K व्यूज़ मिल गए। तो ये चल रहा है, मतलब जो कंटेंट जिसकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जो कि एक आपको गलत मैसेज दे रहा है, जो कि एक मिस इन्फॉर्मेशन मैं बोलूँगा, उस चीज़ को लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं। और जो एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जो लोगों को शेयर करता है, जो एक तरीके से बात करना चाहता है सही चीज़ों में, उनको लोग देखना ही नहीं चाहते, उनको लोग सुनना ही नहीं चाहता। या मैं बोलूँ कि ये जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर है ना, ये जानबूझ कर उनको और डाउन कर देते हैं, उनको रिपोर्ट मारते हैं, उनकी पोस्ट को और डिसलाइक करते हैं, ताकि जो एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने आना चाहता है ना, उसको और नीचे नीचे दबाते जाते हैं, ताकि इनका मार्केट आगे चलता रहे। क्योंकि इनको भाई अपना मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें दिखानी है ना आपको, मतलब सीधा सीधा यूनिवर्स दिखाना चाहते हैं आपको, सीधा यूनिवर्स के शेयर कराएंगे। इनको इस चीज़ से मतलब नहीं है ना कि भाई आप ज़मीन में हो, आपके पास रॉकेट नहीं है, पहले रॉकेट लो, उसके बाद फिर आप ऊपर ब्रह्मांड में जाके वहाँ पे ऊपर आप किसी प्लैनेट पर लैंड करोगे जाके, तब आप जाके यूनिवर्स को प्रॉपर देख सकते हो। उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इनको पता है ना कि कैसे किस टाइप के ऑडियंस का, अगर लेट्स सपोज अगर यूथ को टारगेट कर रहा है तो यूथ का दिमाग उस टाइम पे इतना स्टेबल नहीं होता। वो किसी भी तरह की चीज़ें, अगर मैं ऐसी चीज़ें सामने रख दूँ जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, जो कि आई कैचिंग है, जो कि
कुछ अलग तरीके का उसमें कुछ दिख रहा होगा, कुछ लाइक उसमें बिग अमाउंट दिख रहा होगा कि 50 LPA सैलरी, 1 करोड़ सैलरी। कैसे किया, पीछे उसका क्या रीज़न है, उसके बैक एंड में कौन काम कर रहा है, कौन किसने सपोर्ट किया, क्या कनेक्शन, क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें छिपाई जाएंगी। रियलिटी सिर्फ इतनी दिखाई जाएगी कि भाई आपके साथ ऐसा हो सकता है और आप भी कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से मिलने कुछ वाला नहीं है आपको। मतलब 1 करोड़ का पैकेज भाई अगर किसी को मिल गया, क्या आपको भी 1 करोड़ का पैकेज मिल जाएगा क्या? एक बार ट्राई कर लेना, 5 साल ट्राई कर लेना, 10 साल ट्राई कर लेना, उसके बाद बताना। अगर 1,000 लोग मिल के 10 साल भी अगर ट्राई करोगे ना, तो उस पर कितने लोगों का हो जाता है उसका परसेंटेज निकाल के मेरे को बता देना। ठीक है, होता है, मैं मानता हूँ कि चीज़ें हो जाती हैं, पर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उनको एक्सेप्शनल केसेस को इतना बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। जो मेजर अमाउंट, जो मैसिव अमाउंट में जो चीज़ें हो रही हैं, उनके बारे में, डेटा के बारे में क्यों बात नहीं हो रही है? कि लोग इस बारे में क्यों बात नहीं कर रहे कि आज के टाइम में कि 3 LPA वाले कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और 10 LPA वाले कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं इंडिया में, और 1 करोड़ वाले कितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पर ईयर, या मैं बोलूँ कि हाँ, पर ईयर की ही बात करता हूँ मैं, पर ईयर कितने लोगों को 1 करोड़ का पैकेज मिलता है। आप उस डेटा को देखो ना, उस डेटा की कोई बात नहीं करता है, सिर्फ ये बात करता है कि 1 करोड़ का पैकेज माइक्रोसॉफ्ट में मिला, 1 करोड़ का पैकेज यहाँ पे गूगल में मिला, ऐसा मिला, वैसा मिला। ठीक है, तो इन चीज़ों पर ज़्यादा भगो मत। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग को स्थिर, मतलब एक तरीके से मैं बोलूँगा, आपका दिमाग स्थिर ना हो पाए, आपका दिमाग इधर उधर भटकता रहे, आप कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहो, आप कुछ ना कुछ नई तलाश में हमेशा रहो। उस चीज़ को टारगेट करके ऐसे इन्फ्लुएंसर्स आपके सामने ऐसे वीडियोस, ऐसे क्लिकबेट, ऐसे थंबनेल क्रिएट करके, ऐसे वीडियोस क्रिएट करके आपके सामने लाते हैं, ताकि आप कंटेंट कंज्यूम करना कभी बंद ही ना करो। और ये एक बहुत बड़ी बीमारी है आज के टाइम पे। अगर आप पूरा दिन सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करते जाते हो, उस टाइम पर आप स्किल, आपको एक रत्ती भर की नहीं मिल रही होती है, आप सिर्फ वीडियोस देख रहे होते हो और आपको लग रहा होता है, जैसे मैं एक छोटी सी बात करूँगा, आपको DSA सीखना है ना, कंटेंट कंज्यूम करने की आपको लत लग गई है, आप DSA प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप सिर्फ वीडियोस देखोगे, आप सो जाओगे, लेटे रहोगे और लेटे लेटे आप वीडियोस देखोगे या फिर वीडियोस सुनोगे, और आपको लग रहा है कि भाई मैं तो DSA कर रहा हूँ, मुझे सारी चीज़ें आ रही हैं। यार खुद को पागल बना रहे हो तुम। कम से कम थोड़ा सा रियलिटी अपने आप को ऑब्जर्व करना सीखो ना, कि एक्चुअल में तुम्हारे साथ चीज़ें हो क्या रही हैं और लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। इन चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करोगे तो भाई दुनिया आपका ऐसे ही काटती रहेगी, और उसके बाद फिर एक टाइम बाद जब आपको सच में पैसों की ज़रूरत होगी ना, तब ये इन्फ्लुएंसर आपके किसी काम नहीं आने वाले हैं। वहाँ पे कमेंट करके भी जाओगे ना, तो कोई उसका रिप्लाई भी करने वाला नहीं है। ठीक है, तब समझ में आएगा कि एक्चुअल चीज़ क्या होती है, और ये जो बड़ा जो यहाँ पे मार्केट में दिखाते हैं, जो बड़े बड़े क्लिक बेट के चक्कर में क्या क्या चीज़ें इनको दिखाते हैं, वो किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे जैसे अपना कॉलेज में श्रद्धा दीदी ने जैसे डाला, 2nd ईयर स्टूडेंट क्रैक्ड ऑफ कैंपस इंटर्नशिप 81K पर मंथ। ठीक है, सही चीज़ है, इसने क्रैक किया है, तो इस चीज़ को यार आप लिंक्डइन पर पोस्ट करो, आप वीडियो को दिखा के आप इन्फ्लुएंस। इसका मतलब ही क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो। इस वीडियो का सिर्फ सीधा सा ये सिंपल सा मतलब है कि आप ज़्यादा से बड़े ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हो, जिससे ऑडियंस इन द सेंस स्टूडेंट तक पहुंचना चाहते हो, जिसके अंदर वो एक लालच आ जाएगी कि भाई इंटर्नशिप मतलब 81,000 पर मंथ में मतलब सैलरी मिल रही है इंटर्नशिप में, और मुझे भी मिल सकती है, वो उसके दिमाग में ऐसा आएगा। पर उसको रियलिटी अभी पता नहीं है कि मार्केट की एक्चुअली रियलिटी क्या है। पर इस क्लिकबेट के अनुसार उसका क्या दिमाग में जाएगा कि भाई मुझे तो 1 लाख का पैकेज ही मंथली, मतलब 1 लाख अगर मेरी मंथली सैलरी नहीं है इंटर्नशिप में, तो मतलब मुझे कोई इंटर्नशिप ही मिली है क्या? पर रियलिटी क्या है भाई, आपको 10,000 की भी मिल जाए ईजिली तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, पर इसको दिखा दिया गया, उसके दिमाग पे एक इल्यूजन क्रिएट हो गया, और बाद में फिर यही इन्फ्लुएंसर आगे चल के वीडियो में बात करते हैं कि अगर आपको फ्री में भी स्टार्टिंग में काम करना पड़े तो भी आप काम करो, ताकि आपका स्किल डेवलप होता रहे, आपको एक्सपीरियंस मिलता रहे। लेकिन जब ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना हो, तो आपको ऐसी भी चीज़ें भी परोस दी जाती हैं कि भाई इतना इंटर्नशिप मिला, आप भी इसको देखो। और देखो, बहुत सारे लोग देख रहे हैं इन चीज़ों को, ऐसे वीडियोस बहुत सारे लोग देखे जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ना कि कैसे लोगों का दिमाग अपनी तरफ खींचना है और किस तरीके से चीज़ें मार्केट में काम कर रही हैं। पर ठीक है यार, मार्केट इस तरीके से काम करता है, पर रियलिटी आपको पता होना चाहिए कि रियलिटी क्या है, मार्केट में किस तरीके से काम हो रहा है। उन चीज़ों का अगर आपको नॉलेज नहीं है ना, तो फिर वो कोई भी आपका उल्लू काटता जाएगा और आप कटवाते जाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ अगर कभी पता ना हो तो अब आपको पता चल गई होगी कि ऐसी चीज़ें होती हैं। अब मैं बात करूँगा कुछ जॉब पोस्ट के बारे में। ठीक है, कि जॉब पोस्ट जो लिंक्डइन पर डाली जाती हैं, तो किस तरीके से आपको मिसलीड कर रहे होते हैं और कितने
कितनी जॉब पोस्ट ऐसी होती हैं जो कि आपका सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए, आपका रेज्यूमे ग्रैब करने के लिए ही होती हैं, ना कि आपको एक रियल में आपको जॉब देने के लिए होती हैं। वो सिर्फ आपका रेज्यूमे, आपका एक तरीके से बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकालते हैं और उसके बाद फिर आपका डेटा किसी दूसरी कंपनीज को सेल करते हैं पैसे लेकर। तो ये चीज़ें बहुत ही आजकल ट्रेंडिंग में हैं। हम कुछ जॉब पोस्ट देखेंगे जिस पे हम रियल और फेक हम देखेंगे कि एक्चुअल में रियल क्या है, फेक क्या है। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, वी आर हायरिंग नेक्स्ट जेसन रिएक्ट जस्ट डेवलपर जॉइन अवर टीम टू बिल्ड दिस और व्हाट यू विल डू दिस अब सेंड योर CV। इस पे आपको CV आपको भेजना है। हाँ, यहाँ पे जब आपको किसी पर्टिकुलर जॉब पोस्ट में आपको ईमेल आईडी दिया हो तो आप उसको थोड़ा सा जेन्यून मान सकते हो। आप अपनी यहाँ पे कोल्ड ईमेल इनको लिखो ताकि, और आप अपना रिज्यूम भेजो, आप प्रॉपर रीज़न दो कि आप क्यों उस कंपनी के लिए फ़िट हो, तब जाके आपको वहाँ पे चांसेस हैं कि अगर आप बेस्ट फिट होगे। तो अगर ये आपका ईमेल देखेंगे, ठीक है, मोस्टली ये लोग इग्नोर कर देते हैं, पर जब आप देखेंगे तब क्या होगा, तब आपको वहाँ से इंटरव्यू के लिए मतलब कॉल आ सकती है। तो ये चीज़ें जब ईमेल आईडी दिया हो तो आप उसको जेन्युइन मान सकते हो, ठीक है। जहाँ पर ईमेल आईडी दिया हो किसी जॉब पोस्ट के लिए आप उसको जेन्युइन मान सकते हो जब ऐसी लिंक दे रखा हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, वी आर थ्रिल्ड टू पैशनेट इंटरव्यू नेक्स्ट इंटरव्यू फॉर द टेक्निकल ग्राउंड बिग ओ टेक एक्साइटिंग अलर्ट। जहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। अब फॉर्म लिंक यहाँ पे दे रखी हैं, देखते हैं भाई फॉर्म लिंक में क्या है। कितनी मैंने फॉर्म लिंक्स देखी है जहाँ पे उन्होंने पैसे पे करने के लिए बात की है। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो जब आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिले ना, तब भाई वहाँ से चुपचाप निकल जाओ, वो सब फ्रॉड होता है। हाँ, तो ये भी एक जेन्युइन मैं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सर, बट इतने सारी चीज़ों के लिंक की ज़रूरत क्या है भाई, रेज्यूम ही डायरेक्ट मांग लो ना। रेज्यूम में सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन होती हैं, तो इतना लंबा चौड़ा फॉर्म बनाने की ज़रूरत क्या है। पर ठीक है, इन लोग एक तरीके से, मैं क्या बोलूँ, टेक्निकली इतने स्ट्रांग होते नहीं, तो कुछ भी यहाँ पे बना के दे देते हैं। ओके, आज मेरे को फेक जॉब पोस्ट क्यों नहीं मिल रही हैं? ऐसे तो आती ही रहती हैं। और मैंने बहुत सारी फेक जॉब पोस्ट ऐसी देखी हैं कि जिन पर आप अपना ईमेल आईडी जैसे ही सेंड करते हो, वैसे ही इनकी तरफ से एक रिवर्ट बैक आता है जहाँ पे ये आपको टेलीग्राम चैनल का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोलते हैं, जहाँ पर ये आपका ETS फ्रेंडली रिज्यूम बनाने के लिए बात करते हैं। तो ये सारे फेक होते हैं, ठीक है। और क्या है, और कुछ तो फेक यहाँ पे दिखना चाहिए मुझे अभी फ़िलहाल, क्योंकि मुझे आपको फेक दिखाना भी है। इनका भी थोड़ा सा जेन्युइन मान सकते हो, पर ये लोग मोस्टली रिप्लाई नहीं करते हैं। वो सब बहुत सी गलत चीज़। जहाँ पर आपको ऐसा बोला जाए ना कि कमेंट इंटरेस्टेड, किसी जॉब पोस्ट में आता है ना कि अब भाई बोलते हैं कि इंटरेस्टेड कमेंट करो और अपना ईमेल आईडी कमेंट करो ताकि ये आपको अप्रोच करेंगे। तो ऐसी जॉब पोस्ट पे कभी इंटरेस्टेड और कभी कमेंट मत करना, क्योंकि ये सब फेक होता है, ठीक है। गूगल इज़ हायरिंग फ्रेशर्स और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट 2025 आप लिंक दे रखी है। देखते हैं भाई लिंक कहाँ ले जाती है मुझे। जॉब नॉट फाउंड, देख रहे हो भैया, जॉब नॉट फाउंड, और यहाँ पे इन्होंने जॉब भी डाल रखी है। और कितने लोग यहाँ पे चेक भी नहीं करते हैं। उसको क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई जॉब है और डायरेक्टली उसको रीपोस्ट कर दिया या फिर अपने फ्रेंड को भेज दिया। इस तरीके से क्या करेंगे, ये जो बड़े बड़े होते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स, इनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है और इनके और ज़्यादा कनेक्शंस बिल्डअप होते रहते हैं। और बाद में फिर ये क्या करते हैं कि एक एक जॉब पोस्ट डालने के लिए ये लोगों से हज़ारों लाखों रुपए चार्ज करता है। तो इस तरीके से इनकी प्रोफाइल बिल्ड होती है। तो ये रियलिटी भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ। जावा फुल स्टैक डेवलपर विद डेटा स्ट्रक्चर फॉर बैंगलोर लोकेशन, जहाँ पे इनको एक्सपीरियंस चाहिए 5 से 8 साल का। इन्होंने अपना ईमेल आईडी भी दिया है, आप इनमें यहाँ पे ट्राई कर सकते हो अगर आपका इतना एक्सपीरियंस है। बाकी मोस्ट ऑफ ये लोग रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि मैं ऐसी जॉब पोस्ट पर अपना ईमेल आईडी कोल्ड ईमेल करके देख चुका हूँ और ये लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ इनको आपका रिज्यूम कलेक्ट करना होता है ताकि दूसरी कंपनीज़ को सेल कर सकें, बस, और कुछ इनका काम नहीं होता। और ये मोस्टली होता है, मैं 90% केसेस में ऐसी बात करूँ कि 90% लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि मैंने इसका एवरेज खूब अच्छे से निकाल रखा है। मैं हर तरीके से ट्राई कर चुका हूँ और हमेशा देखता रहता हूँ कि क्या किस तरीके से लोग मिसलीड करते हैं। डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए मैं डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है इनका। हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन सही दे रखा है। तो मैंने लिंक्डइन पर देखा है कि जो फ्रेशर्स के लिए जॉब पोस्ट होती हैं वो मोस्टली फ्रेशर्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए ही होती हैं, उनको जॉब के लिए रिप्लाई करते ही नहीं है। जो एक्सपीरियंस्ड के लिए जॉब पोस्ट आती है, उन एक्सपीरियंस्ड पोस्ट में
ये लोग क्या करते हैं कि हाँ, वहाँ पर जेन्युइन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लगभग मैं बोल सकता हूँ कि 80% जॉब पोस्ट जो एक्सपीरियंस्ड बंदों के लिए होती हैं, एक्सपीरियंस इन द सेंस 3 साल के ऊपर एक्सपीरियंस वाले बंदों के लिए जो जॉब पोस्ट होती हैं, वो क्या होती हैं, वो जेन्युइन होती हैं। बट फ्रेशर्स के लिए 99% जॉब पोस्ट जो होती हैं लिंक्डइन पर, वो फेक होती हैं। वो आपका सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, बस और कुछ नहीं। अब वी आर ऑन द लुकआउट फॉर पैशनेट एंड डायनेमिक रिक्रूटर विद 1.3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। और यहाँ पे कोई भी लिंक दे नहीं रखी है, तो ये बेसिकली इन्होंने कोई लिंक दे नहीं रखी है। यहाँ पे लोग कमेंट करेंगे और इनकी रीच बढ़ती जाएगी। और बेसिकली क्या करना है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। जो आई एम इंटरेस्टेड लिखते रहते हो ना भाई, इससे सिर्फ इनकी जॉब पोस्ट, इनकी जो पोस्ट होती है ना, वो और ज़्यादा प्रमोट होती है। बाकी इसने देख रहे हो, किसी को भी इसने रिप्लाई नहीं किया और ना ही आपकी प्रोफाइल चेक करने आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बस केवल ये फेक पोस्ट डालते हैं, फेक अपने कनेक्शंस बिल्डअप करते रहते हैं ताकि एक इन्फ्लुएंसर बन सके और आपको बाद में ये नई नई चीज़ें रिकमेंड कर सके। और उसके ये लोग पैसे चार्ज करते हैं। जैसे भाई छोटी सी चीज़ के लिए इन्होंने पहले अपॉइंटमेंट बुक करो, इनसे बात करो और ये आपकी हेल्प कर पाते हैं नहीं कर पाते, पर आपको स्टार्टिंग में इनको पैसे देना पड़ेगा। तो ये इन्फ्लुएंसर बनने के बाद के काम है। तो ये काफ़ी लोगों को, जब आप कॉलेज में होते हो ना, आपको पता नहीं होता और आप ऐसी चीज़ों में, ऐसी जॉब पोस्ट में आप ट्राई करते रहते हो और आपको लगता है कि भाई रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या करें। तो आप इस तरीके से आप जान सकते हो कि किस तरीके से आपको पागल बनाया जा रहा है। और मार्केट में मोस्ट ऑफ द लोग आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए बैठे हैं। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नीडी हो, आपको जॉब चाहिए या फिर आपको ऐसा कुछ चाहिए। ये सिर्फ आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए बैठे हैं। ये सिंपल सी चीज़ है। और अगर आपको फाइंड करना है कि वो जेन्युइन है कि नहीं जेन्युइन है, तो जो पॉइंट मैंने यहाँ पे बताए हैं, अभी डिस्कस किए हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना। तब जाके आप एक रियल पोस्ट पर, एक रियल जॉब पोस्ट पर लैंड कर पाओगे और वहाँ से आपको रियल चीज़ें आपको मिलेंगी। बाकी फेक तो काफ़ी चीज़ें होती हैं और आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। मतलब मैं अगर बात करूँ सीधा कि आज के टाइम पर कितनी सारी चीज़ें हैं ठीक है, कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि टेक्निकल हो गई हैं, एआई का ज़माना है। उसके बाद अगर हमें लगता है कि हम अपना टाइम को सही तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, पर टाइम का सही तरीके से यूज़ कौन कर रहा है? जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, जिनके पास एक लार्ज ऑडियंस है, वो टाइम का सही यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है ना कि अब कंटेंट को किस तरीके से मुझे प्रमोट करना है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पता है उनको, ह्यूमन साइकोलॉजी पता है कि किस तरीके से लोग एक क्लिकबेट के पीछे दौड़े चले जाते हैं, किस तरीके से 50 एलपीए का जो एक बड़ा अमाउंट जो सामने दिखता है तो लोग एकदम टूट पड़ता है। तो उनको ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेलना आता है, ठीक है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेल पाते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने मार्केट में रिसर्च कर रखी है, इन्होंने आपके दिमाग को पढ़ा है कि आप चाहते क्या हो। और ये अपना तो फ़ायदा कर लेते हैं पर आपको बर्बाद करके रख देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ अपने फ़ायदे के चक्कर में, अपने आप को बड़ा करने के चक्कर में आपका पूरा का पूरा जो यूथ का जो एक मतलब एक यंग एज का जो टाइम होता है ना, जिसमें आप अच्छा कर सकते हो, अच्छी स्किल डेवलप कर सकते हो, आप इनके चक्कर में, इनके कंटेंट को देखने के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लेते हो। और एक टाइम के बाद जब आपकी एनर्जी लो होने लगती है, तो आप रियलाइज़ करते हो कि यार मैंने टाइम बर्बाद कर दिया। और उस टाइम पर जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। तो ये चीज़ें ऑब्वियस सी हैं और ये चीज़ें आगे भी होती रहेंगी, ठीक है। तो लाइफ में कुछ बेहतर करना है तो अपनी आंखें खोल के चीज़ों को ऑब्जर्व करो, देखो क्या चल रहा है, क्या तुम्हारे लिए क्या बेटर है। हर चीज़ में बस क्लिक ही मत कर दिया करो, चीज़ों को पहले समझो, अपने आप से चीज़ों को सर्च करो, तब जाके उन चीज़ों को देखो। ना कि कुछ भी सामने आ जाए बस उसको उठाया और देख लिया। ये सब आपको पागल बनाने के काम है। और आगे भी इससे बड़े बड़े मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनती रहेंगी आपको पागल बनाने के लिए। तो अपने अटेंशन को, अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ करना सीखो। बस सिर्फ इतना बात करना चाहता हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम सही तरीके से यूटिलाइज़ हो, आप सही तरीके से ग्रो करो और आपको भले ही एक छोटी से छोटी जॉब मिले पर आपको एक्सेप्टेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि भाई वो जो 50 एलपीए का जो एक अमाउंट दिख रहा था, वो एक्चुअल एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। वहाँ पे हर कोई नहीं पहुँच सकता, ठीक है। हर एक तारा ध्रुव तारा नहीं होता, सिंपल सी बात ये जान लो। और यह मैं बोल सकता हूँ कि हर एक सितारा जो होता है ना, स्टार होता है, वो सन नहीं होता। तो सन क्योंकि बड़ा है, नज़दीक है, तो हमें इतना बड़ा दिख रहा है, बाकी बहुत दूर हैं। जैसे हमारी भीड़ में हम भले हम कितने टैलेंटेड हैं, लेकिन हम काफ़ी दूर हैं, काफ़ी पीछे खड़े हैं, तो हम लोगों को नहीं दिख पाएंगे ना। पर अगर हम आगे होते तो हो सकता है कि हम भी आज अंबानी होते, या हम भी आज अमिताभ बच्चन होते, शाहरुख खान होते, ठीक है। तो कुछ चांसेस मिलते हैं यार, भगवान भी होते हैं और कुछ किस्मत भी होती है।
तो हर किसी की किस्मत भी अच्छी नहीं होती, पर हमें अपने साइड से मेहनत करनी है, अपने साइड से कुछ बेहतर करने की कोशिश करना है और इन फेक इन्फ्लुएंसर्स के चक्कर में नहीं रहना है। हमें अपना दिमाग खोल के रखना है और आप जितना ज़्यादा अवेयर होगे ना चीज़ों के बारे में, मार्केट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, उतना ही ज़्यादा आप अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर पाओगे, ना कि एक बड़े अमाउंट को देख कर बस रैट रेस में जुट जाओगे कि भाई दौड़ो 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 दौड़ो, वहाँ ये लोग वहाँ जा रहे हैं तो मैं भी वहाँ चला जाऊँ। ये सब टाइम वेस्टिंग है यार। ठीक है, बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना, जिसको चाहते हो कि हाँ उसकी भी हेल्प हो जाए, उस आप ये चाहते हो कि भाई इसको भी पता चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रियल चीज़ें अगर आपको आपके सामने मिल रही हैं ना, परोसी जा रही हैं, उस चीज़ को शेयर करना भी ज़रूरी है। बाकी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना इसलिए करना ताकि और लोगों तक भी मैं पहुंच सकूं, और लोगों तक भी ये मैसेज या जो चीज़ें मैं बताना चाहता हूं लोगों तक या फिर मैं यूथ तक, ये प्रॉपर चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से वो अपने आप को बचा सकते हैं इन चीज़ों से और अपना सही टाइम को सही जगह पर, सही स्किल पर यूज़ कर सकते हैं और एक अच्छी ग्रोथ अपनी करियर में कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।